सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टेशन साइकोलॉजिकली वर्क करती कब है। नंबर 1, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। टेल मी कि आज आपने पूरे दिन भर में कितनी रेड कार्स देखी, नोटिस ही नहीं किया, राइट? लेकिन अगर अब मैं आपको कहूँ कि आपको हर रेड कार को नोटिस करने पर 100 रुपीज़ मिलेंगे, तो आप पूरे दिन रोड पर रेड कार्स ही ढूंढते रहेंगे। ये काम होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का। जो भी इंफॉर्मेशन आप इसे फीड करते हैं, इसे लगता है कि आपके लिए सिर्फ वही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करता है एंड बाकी सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर देता है। अब जो भी इन्फो इसे इंपॉर्टेंट लगेगी, ये पूरे दिन उसी इंफॉर्मेशन पे फोकस करता रहेगा। इसी वजह से जब सुबह सुबह कभी आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब पूरे दिन आपको ऐसा लगता रहता है कि आपके साथ सब कुछ बुरा ही होता चला जा रहा है, क्योंकि ब्रेन का फोकस वहीं होता है। इसलिए जब आप इसको कोई गोल फीड करते हैं, तो इसका काम शुरू हो जाता है टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट गोल। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि आप अपने गोल की इंफॉर्मेशन अपने माइंड को फीड कर रहे होते हैं। तो आप अपॉर्चुनिटीज तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि ये पार्ट अकेले वर्क नहीं करता। गोल डिसाइड करते ही दिमाग में आती हैं अनसर्टेनिटीज एंड ये डाउट मन में फियर क्रिएट करता है, जो काम होता है एमिगडाला का। अब अकॉर्डिंग टू मैनिफेस्टेशन गुरुज, आप अपने माइंड को बोलते जाइए कि ये काम हो जाएगा, तो आपका माइंड इस बात पे बिलीव करने लगेगा। अब यही रीजन है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं करती, क्योंकि आपका ब्रेन इतना भी बुद्धू नहीं होता। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड बिलीफ सिस्टम्स। अब अगर आपके सामने शेर खड़ा होगा, तो क्या आपका माइंड आपके बोलने से मान जाएगा कि शेर कुछ नहीं करेगा? इसलिए आप कुछ दिन तो कोशिश करते हैं उसे थॉट्स फीड करने की कि सब हो जाएगा, चिंता मत करो, इट्स ओके। लेकिन आपके ब्रेन के हिसाब से सब कुछ दाव पे लगा है, तो वो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। इसका सॉल्यूशन होता है सरेंडरिंग या कंप्लीटली लेटिंग गो, जो मोस्टली लोग बताते ही नहीं हैं या बस मेंशन करके छोड़ देते हैं। तो मोस्टली टेक्निक से आप फर्स्ट स्टेज तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की जर्नी यहीं आकर रुक जाती है। जिन लोगों ने नेचुरली ही प्रोसेस पे फोकस करके आउटकम के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, उनके गोल्स तो मैनिफेस्ट हो जाते हैं। लेकिन ओवर थिंकर्स, ओवर स्टिमुलेटेड लोग इवेंचुअली इस चीज़ में बिलीव करना ही छोड़ देते हैं। अब अगर आपको समझना है कि एमिगडाला को शांत करना कैसे है, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। जब बहुत दिन बाहर रहना पड़ा हो, जहाँ पर आपको रोज़ बाहर का खाना खाना पड़ा हो, तब वापस आके घर के दाल चावल में इतना सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि कॉन्स्टेंटली चूजिंग बिकम्स एग्जॉस्टिंग। आपका एमिगडाला शांत हो जाता है जब उसे सर्टेनिटी मिलती है। आपके ब्रेन को पता होता है कि यही करना है, इसलिए अब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल आ जाता है। ये ब्रेन का वो एडवांस पार्ट होता है जो अब प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में जुट जाता है। जबकि अगर एमिगडाला शांत नहीं होता है, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेस की वजह से अपना कंट्रोल छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन सब खराब हो जाते हैं। ये प्रोसेस और ख़राब हो जाती है जब हिपोकैम्पस में स्टोर्ड मेमोरीज बार बार आपके फेलियर के सिनेरियोज को आपके सामने चला देती हैं, जिसकी वजह से आपका एमिगडाला और ट्रिगर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि कर्म करते चले जाओ और फल की चिंता मत करो, तब एक्चुअली में हमारे एंसेस्टर्स हमें सिखा रहे थे कि जब तुम एक्शंस पे फोकस करते हो, तब फियर एंड डाउट को एलिमिनेट कर देते हो और पास्ट मेमोरीज को रीसर्फेस होने से भी रोक लेते हो। इसलिए हमें बार बार सिखाया गया है कि कहीं भी अगर सक्सेस पानी हो या उसे मेंटेन करना हो, तो सरेंडर करो। अब सरेंडर करना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। रोज फॉलो करो एंड नोटिस करोगे कि कैसे आपकी एंजाइटी धीरे धीरे वैनिश होनी शुरू हो गई। क्योंकि देखो, एमिगडाला को कंट्रोल करने के लिए हमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स एंड इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही चलता है। अब ये सिर्फ बोलने से तब मानेगा जब आप बहुत लंबे टाइम तक बोलते रहो, बट इतने लंबे टाइम तक कोई प्रैक्टिस को कंटिन्यू ही नहीं करता। तो बेस्ट वे होता है इमेजिनेशन का यूज करना, क्योंकि हमारे ब्रेन को इमेजिनेशन एंड रियलिटी में सही से अंतर करना नहीं आता। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो यूज करने लगोगे, तब उसे लॉजिकली लगने लगेगा कि उसने अब सरेंडर कर दिया है, इसलिए उसका काम हो जाएगा। तो अगर ये साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो उस वीडियो को चेकआउट जरूर करिएगा, बिकॉज इट विल ऑलवेज गिव यू समथिंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस।